मैं एक चीज पूछ रही हूँ करण, जिस तरह के आरोप आ रहे हैं, अब आपने सुना कि यहाँ पर भी एक खिलाड़ी है और महिला खिलाड़ी है, वो कह रही है कि एक अध्यक्ष जिसके अंडर आपने इतना कुछ हासिल भी किया है, आप उस पर आरोप लगाते हैं और अचानक से आते हैं तो लोग सवाल पूछेंगे। पर ये आरोप हमने फेडरेशंस और उनसे जुड़े लोगों के बारे में पहली बार नहीं सुने। करण, ये बड़ा ही अजीब आर्ग्यूमेंट है कि अगर आपने किसी लीडरशिप के अंदर कुछ अच्छी मुकाम हासिल किए हैं तो आप उन पे इल्जाम नहीं लगा सकते। मतलब वो क्लीन चिट मिल जाएगी, उनको कभी कुछ वो गलत कर ही नहीं सकते। अलका जी को भी लीजिए। ये जो क्वेश्चन सब उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब क्यों, इतने सालों से किसी ने क्यों नहीं बोला, तो एक बड़ी सिंपल चीज होती है, एक फोर्स में, एक ग्रुप में खड़े होके एथलीट्स, खिलाड़ियों को इकट्ठे जब बोलने का मौका जो मिलता है बहुत कम मिलता है। काफी जो एथलीट्स होते हैं वो काफी डरे हुए रहते हैं कि अगर हम इस मुहिम में जुड़ गए तो शायद हमारा करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनको सब डर यही रहता है कि पॉलिटिशियन है, माइटी पॉलिटिशियन है, अपने बाहुबली बुलाया जाता है अपने जिले का, और वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी है। तो इस डर के चक्कर में कई खिलाड़ी बाहर नहीं आते, और इन सबको इकट्ठे एकजुट करना और एक समय पे साहस दिला के बाहर आना, इसमें थोड़ा समय लगता है। शायद ये पहली बार हुआ होगा रेसलिंग फेडरेशन में कि इतने सारे रेसलिंग के खिलाड़ी, इतने सारे खिलाड़ी इकट्ठे आए हैं और उन्होंने फेडरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। क्योंकि रेसलिंग में ना काफी गुट होते हैं, अपने अपने शहर के, अपने जिले के कैंप्स होते हैं इनके, तो इतने सारे लोगों को इकट्ठे करके लाना इतने कैंप्स में से और एक आवाज से बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कृपया करके कोई भी जो सामने बैठा हुआ है उनको बोलूंगा कि थोड़ी लॉजिक वाली बातें करें। ये बेतुकी बातें, वैसे ही खिलाड़ी इतनी ठंड में बाहर बैठे हुए हैं, ओलंपियन है आपके, मेडलिस्ट हैं ये लोग, इनको इज्जत करनी चाहिए। ये जवानों के बराबर होते हैं जो बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं हमारे लिए, और आप इनसे ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग दैट हैज हैपेंड। ये एक स्पोर्ट्स का क्लीन अप हो रहा है। हमारे देश में एक कल्चर शुरू हो गया है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर की स्पोर्ट्स का क्लीन अप। शरण सिंह कह रहे हैं कि जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों स्टेप डाउन करूं। वो ये कह रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं, मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूं। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। वो अपने डिफेंस में क्या कहेंगे, जब उनसे पूछा उन्होंने कहा मैं अगर मुंह खोल दूं तो बहुत एक सुनामी आ जाएगी। वो तो ये अलका से बात कर रही। मैं एक बार अलका के पास जाना चाहती हूँ। आपने जो बात बोली अलका नहीं कही थी वो बात। अलका, जरा आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी करण को, क्योंकि करण कह रहे हैं कि भाई अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उल्टा उन पर आरोप लगाना ये तो कोई रणनीति नहीं हो सकती है। आप खिलाड़ियों पर आरोप लगा दो, पूछो कि आप पहले क्यों नहीं बोले। अलका, अलका जी तक आवाज आ रही है? अलका जी को पैच करिए, अलका जी तक आवाज नहीं जा रही। गीता जी, मैं आपके पास आ रही हूं। बृजभूषण शरण सिंह मैम, ऐसा नाम है, इनका विवादों से काफी बड़ा नाता रहा है, ये पहली बार नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह एक दबंग छवि के सांसद रहे हैं और उन्होंने इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं। उनके कई वीडियो क्लिप्स भी वायरल हैं, जिसमें पहले एक को थप्पड़ लगा दिया एक खिलाड़ी को, इस तरह से कई उनकी ऐसे ऑडियो क्लिप्स। अब तो ये विनेश फोगाट कह रही है ऑडियो क्लिप्स भी है हमारे पास हैरेसमेंट के। अब किसके हैं ये नहीं पता, लेकिन वो कह रही है हमारे पास सारे सबूत हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़े सम्मानित खिलाड़ी हैं, और इतने सम्मानित खिलाड़ी अगर इस प्रकार आकर कुछ शिकायत कर रहे हैं तो ये गंभीर मामला है।